अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अकाउंटिंग ऑफ सेकेंड ईयर एंड टॉपिक 9 सिंगल एंट्री। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के 8 चैप्टर्स जो हैं, 8 टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए थे। अब टॉपिक 9 जो है वो सिंगल एंट्री है। अच्छा, हम अभी तक जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम जो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर जितने में दोनों क्लासेस में हम देखते हुए आए हैं वो डबल एंट्री सिस्टम होते हैं, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम जो है सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं, मतलब वो बिजनेस ऑनर फॉलो करते हैं जिनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है कि बस हमें ये पता चल जाए कि साल में हम कितना मुनाफा कमा रहे हैं और कितना लॉस हो रहा है अगर हमें। ठीक है, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखें, जो कारोबार अगर कोई भी चल रहा है तो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम प्रॉफिट ही कैलकुलेट करें, हम बाकी चीज़ें भी कैलकुलेट करें कि कितनी सेल्स हो रही है, कितनी परचेजेस हो रही है, कितना कैश हमारे कारोबार में आ रहा है, कितना कैश हमारे कारोबार से जा रहा है, ये सब भी होता है। ठीक है, मतलब जितने भी बाकी जो हम देखते हुए आए हैं टॉपिक, उन सब में जो है ना इन सब की डिस्कशन होती है, सेल्स की, परचेजेस वगैरह की। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ हम ये पता लगाते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और हमें कितना लॉस हो रहा है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत छोटे, मतलब जो रिटेलर्स होते हैं वो लोग फॉलो करते हैं, या बिल्कुल छोटे पैमाने पर जिनका बिजनेस होता है वो फॉलो करते हैं। तो आए देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्स में किस तरीके से आते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड क्या होती है, आए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ हुमा हु कीप्स हर रिकॉर्ड्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। हुमा जो है, मतलब ये ऑनर है हुमा, और जो भी मतलब रिकॉर्डिंग करती हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर करती हैं। यहाँ पे 1 जनवरी 2021 का डेटा दिया गया है एंड यहाँ पे 31 दिसंबर 2001 का डेटा दिया गया है, जिसमें कैश है, बैंक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल है, मशीनरी है, अकाउंट पेबल है। एडिशनल डेटा भी दिया गया है एज ऑन दिसंबर 31, 2021। विड्रॉल फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर बिजनेस यूज एंड ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज। देखिए, बिजनेस यूज़ के लिए जो पैसा जाता है ना वो तो मतलब कारोबार में खर्च हो रहा होता है, लेकिन जो पर्सनल यूज़ के लिए लिया जाता है वो अपने घर के खर्चे वगैरह के लिए जो है ऑनर जो है वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं। तो बिजनेस यूज़ जो है वो ड्राइंग नहीं कहलाता है, पर्सनल यूज़ जो होता है वो ड्राइंग कहलाता है। द ऑनर कंट्रीब्यूटेड मशीनरी ऑफ ₹2,50,000 टू द बिजनेस ऑन जनवरी 4, 2021। ऑनर ने 4 जनवरी 2021 को जो है वो 2,50,000 की मशीनरी कंट्रीब्यूट की है, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई ऑनर है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, फिर बीच में भी वो जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, उसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट अदर एसेट से हो सकती है, क्योंकि आप अगर देखें फर्स्ट ईयर में हम एसेट वगैरह जो इन्वेस्ट करते थे उसकी एंट्री हम किस तरीके से बनाते थे कि सारे एसेट डेबिट साइड पे होते थे, उनके कैपिटल को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे। और एसेट में जस्ट कैश नहीं होता था, फिक्स एसेट भी होते थे, मतलब ट्रक हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया। तो यहाँ पर ऑनर जो है हुमा है और उन्होंने मशीनरी कंट्रीब्यूट करी, मतलब 4 जनवरी को इन्होंने जो है वो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी 2,50,000 की। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आउटस्टैंडिंग जो है वो लायबिलिटी कहते हैं, मतलब लायबिलिटी को कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हुमा के ऊपर जो है वो एक कर्जा है जो कि 1200 का है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹150 PM, PM का मतलब है पर मंथ, मतलब पर मंथ जो उनकी मशीनरी का जो डेप्रिशिएट होती है उनकी मशीन 150 पर मंथ होती है। तो हमें ये पूरे साल का, क्योंकि डेप्रिसिएशन हो, बेड डेप एक्सपेंस हो और कोई भी इंटरेस्ट हो, वो हम पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं। अगर पूरा एयर जो है वो ले रहे हैं, मतलब जो भी अकाउंटिंग सिस्टम ये फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर पूरा एयर अगर ले रहे हैं तो ये सब चीज़ें हम एनुअल देखते हैं, चाहे डेप्रिसिएशन हो, बेड डेप हो या कोई इंटरेस्ट हो। इसके बाद है द बैंक स्टेटमेंट शो अ क्रेडिट ₹500 ऑन अकाउंट ऑफ डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बुशरा सिकंदर आ कस्टमर। अच्छा, डायरेक्ट डिपॉजिट की बात आपने बैंक रिकन्सिलिएशन में देखी होगी, वहाँ डायरेक्ट डिपॉजिट का नाम होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो अकाउंट रिसीवेबल हम कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर डायरेक्ट डिपॉजिट के नाम से भी आता है। तो डायरेक्ट डिपॉजिट अकाउंट रिसीवेबल को कहा जाता है, मतलब कोई चीज़ आपने सेल कर दी, उसके पैसे आपको अभी नहीं मिले, कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद जो है वो कोई भी आप, मतलब जिसको भी आपने कुछ सेल किया हो, उन कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दी, तो वो अकाउंट रिसीवेबल ही होता है जो कि रिसीव हो जाता है। इसके बाद है सैलरीज पेड इन एडवांस। सैलरीज एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस अगर एडवांस में दे दिया जाए तो वो प्रीपेड कहलाता है, तो ये प्रीपेड है जो कि 3,000 का। रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2021। सिंगल एंट्री की मैं रिक्वायर्ड बता दूं क्या क्या होती है। देखिए, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड होती है ना वो होता है कैपिटल एट स्टार्ट,
कैपिटल एट एंड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये 4 रिक्वायर्ड होती हैं जो ज़्यादातर आती हैं, लेकिन जो ज़्यादा आती है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन इसके लिए हमें कैपिटल एट स्टार्ट चाहिए होता है, कैपिटल एट एंड चाहिए होता है, ठीक है। अब ये कैपिटल एट स्टार्ट कैपिटल एट एंड क्या है, और हम तो सिर्फ एक ही कैपिटल हमेशा देखते हुए आए हैं, तो आए देखते हैं कि स्टेटमेंट किस तरीके से बनेंगी और इसमें हम कैपिटल एट स्टार्ट कैपिटल एट एंड किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, जब हमें क्वेश्चन दिया गया था तो यहाँ पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो वो हमें 1 जनवरी 2021 के भी दिए गए, 31 दिसंबर 2021 के भी दिए गए। मतलब यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी हैं और एंडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी हैं, ठीक है। तो हम कैपिटल किस तरीके से निकालते हैं, अगर हम बेसिक इक्वेशन देखें तो वो होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अगर हमें एसेट कैलकुलेट करने हो तो हम लायबिलिटी को कैपिटल में प्लस कर देंगे, लेकिन जब हमें कैपिटल चाहिए हो तो हमें एसेट लायबिलिटीज मतलब एसेट को लायबिलिटी से माइनस कर देंगे तो हमें कैपिटल पता चल जाएगा। अब आप देखेंगे कि यार हमें जनवरी के भी दिए हुए हैं, दिसंबर के भी दिए हुए हैं, तो पहले हम क्या करेंगे कि जनवरी के जितने भी एसेट हैं उनको लायबिलिटी से माइनस कर देंगे, तो वो जो कैपिटल होगा वो एट स्टार्ट कहलाएगा, या उसको हम ओपनिंग भी कह सकते हैं। फिर जो 31 दिसंबर के एसेट है उनको जब हम लायबिलिटीज से माइनस कर देंगे तो यहाँ का जो कैपिटल होगा वो कैपिटल एट एंड कहलाएगा, उसको हम कैपिटल एंडिंग भी कह देंगे, ये कैपिटल क्लोजिंग भी कह देंगे, ठीक है। सो कैपिटल एट स्टार्ट कैपिटल एट एंड की आपने इस तरीके से हेडिंग डालनी है। फिर आपने ये कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, ये साइड पर्टिकुलर कह लें या अगर आप ना ही नाम लिखें तो भी चलेगा। यहाँ जनवरी 1 2021, 31 दिसंबर 2021 आपने यहाँ पे डेट डाली। सबसे पहले आपने एसेट्स रखे। एसेट्स आपके पास देखा जाए तो आपके पास कैश इन हैंड दोनों है, मतलब ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी है, तो आपने दोनों जगह लिख दिया कि भाई 1 जनवरी का 50,000 का कैश इन हैंड था एंड 2 लाख का जो है वो दिसंबर 31 का कैश था इन हैंड 2 लाख का। फिर कैश एट बैंक 40,000 50,000 ये भी आपने यहाँ पे लिख दिया कैश एट बैंक के नाम से, ये सब एसेट्स हैं, ठीक है, ये करंट एसेट्स कहलाते हैं 40,000 एंड 50,000। इसके बाद अगर देखा जाए तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 60,000 40,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी आपके करंट एसेट्स में आती है जो कि हम यहाँ पे लिख लेंगे 60,000 एंड 40,000। मतलब जो ओपनिंग की है वो ओपनिंग के कॉलम में जाएगी, जो क्लोजिंग की है वो क्लोजिंग के कॉलम में जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है जो कि 30,000 का ओपनिंग भी है एंड 40,000 का एंडिंग भी है, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 30,000 40,000। मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है 1,50,000 और यहाँ पे 5 लाख, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 1,50,000 5 लाख। अच्छा, अब आप देखेंगे कि यार मशीनरी यहाँ पर भी है, ठीक है, और हमें जो एडिशनल डेटा में भी दी गई है, तो हमें यहाँ एडजस्टमेंट तो नहीं करनी। देखिए मशीनरी जो कहा है ना वो उन्होंने कहा 4 जनवरी ऑनर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ऑनर ने ये कहा कि मैं जो ये बेचने के लिए ला रहा हूँ या मतलब किसी चीज़ का भी नाम नहीं, डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि भाई ऑनर ने इसको कंट्रीब्यूट करा है कब, बिजनेस के लिए जनवरी 4 को, तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट का काम जो है वो स्टेटमेंट में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस की बनाएंगे, ठीक है। कभी भी यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट दी गई हो और वो अलग अलग एसेट्स से हो सकती है, मशीनरी से हो सकती है, इक्विपमेंट से हो सकती है, तो यहाँ पर अगर वही सेम अकाउंट दिया जाए, ठीक है, तो आप उसको इंक्लूड मत करिएगा। जैसे मशीनरी जैसे यहाँ पे 1,50,000 की थी, यहाँ पे 5 लाख की थी, मैंने जस्ट वही अमाउंट लिखी है, मैंने एडिशनल डेटा से नहीं ली कुछ भी, ठीक है। सो हम इन सबको टोटल करेंगे 50,000 40,000 60,000 30,000 1,50,000। टोटल एसेट्स जो हैं 1 जनवरी के वो 3,30,000 हैं। फिर 31 दिसंबर के एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे 2,50,000 40,000 40,000 50,000। टोटल एसेट्स आए 8,30,000। ये 1 जनवरी के टोटल एसेट्स, ये 31 दिसंबर के। अब हम लेस कर देंगे लायबिलिटीज़ जो कि इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। लायबिलिटीज़ में देखा जाए जस्ट अकाउंट पेबल है जो कि 1 जनवरी का 30,000 है, 31 दिसंबर का 80,000 है। हम यहाँ पे लेस कर देंगे अकाउंट पेबल के नाम से 30,000 1 जनवरी का, 80,000 31 दिसंबर का। 3,30,000 में से जब हम 30,000 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 3 लाख, जो कि इसको कहेंगे कैपिटल एट स्टार्ट। फिर 8,30,000 में से हम 80,000 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आएगा 7,50,000 जो कि कैपिटल एट एंड कहलाएगा, ठीक है। ये कैपिटल एट स्टार्ट कैपिटल एट एंड
आप इस तरीके से शो कर देंगे। अगर आप अलग कैलकुलेट करना चाहें, जैसे कैपिटल एट स्टार्ट आप अलग कर लें, कैपिटल एट एंड आप अलग कर लें, तो भी कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो मर्ज करके बताया, ठीक है, कि कैपिटल एट स्टार्ट कैपिटल एट एंड जो है वो एक ही कॉलम में जो है वो कैलकुलेट हो सकता है। अब हम स्टेटमेंट पर आ सकते हैं। जब भी आपको स्टेटमेंट बोलें कि भाई रिक्वायर्ड है कि स्टेटमेंट बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आपको कैपिटल एट स्टार्ट भी चाहिए और कैपिटल एट एंड भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में अगर गिवन है तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल एट स्टार्ट या कैपिटल एट एंड नहीं है तो फिर आप उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर आप जो है वो स्टेटमेंट पर आएंगे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ नाम लिखा हुमा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द मंथ एंडेड December 31, 2021। स्टेटमेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस की वो कैपिटल एट एंड से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम कैपिटल एट एंड लिखते हैं, कैपिटल एट एंड लिखते हैं 7,50,000 का, जो कि यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया। इसमें आप ऐड कर देते हैं ड्राइंग आपको मिलेगी एडिशनल डेटा में, जो कि पर्सनल यूज़ में 10,000 का। बिजनेस यूज़ ड्राइंग नहीं होता है, पर्सनल यूज़ ड्राइंग है, जो कि 10,000 ये रहा। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ड्राइंग। 7,50,000 में 10 लाख प्लस करेंगे, आपके पास टोटल कैपिटल आ जाएगा 7,60,000 का। ये 7,60,000 है, ठीक है, ये टोटल कैपिटल का आप इसको नाम देंगे। फिर आप लेस करेंगे कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट आपके पास 3 लाख का था, जो कि आप 3 लाख यहाँ पे शो कर देंगे। कैपिटल एट स्टार्ट के साथ आप उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी लिखेंगे, लेकिन लेस में, क्योंकि कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही बात है, ठीक है ना, इसको एक ही बात है। कैपिटल एट स्टार्ट हो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो, ये एक ही बात होती है। तो इन दोनों को आपस में ऐड करके फिर आपने टोटल कैपिटल में इसको माइनस करना है। तो आपने सबसे पहले लेस लिख के कैपिटल एट स्टार्ट लिखा, फिर आपने लेस लिख के एडिशनल इन्वेस्टमेंट लिखी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो मशीनरी की सूरत में की गई थी 2,50,000 की, जो कि आपने यहाँ पे लिख दी 2,50,000 की। जब आपने इन दोनों को प्लस किया, आपके पास है 5,50,000। ये आप 7,60,000 से 5,50,000 माइनस कर देंगे, ये आपके पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 2,10,000 का। आपने इसको अनएडजस्टेड प्रॉफिट का नाम देना है, ठीक है। फिर आप लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको यहाँ तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स थे एंड लायबिलिटीज थी। एडिशनल डेटा में आपको एक्सपेंसेस दिखेंगे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स था, तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनती ये है कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल क्रेडिट, ठीक है। तो जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाते थे और आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग के साथ अगर आ रहा होता था तो हम उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखते थे, तो इसलिए ये भी लिखा जाएगा 1,200। तो यहाँ पे हमने लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सपेंस 1,200। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 150 पर मंथ, ठीक है। पीएम का मतलब होता है पर मंथ, मतलब हर महीने जो मशीनरी इनकी डेप्रिशिएट होती थी, यूज होती थी, वो 150 की होती थी। अब इन्होंने जो ये साल है 2021 का, ये जनवरी से स्टार्ट किया था, दिसंबर में खत्म हुआ। मतलब जो मशीनरी इनके पास थी और उसका पर मंथ, मतलब जो मशीन डेप्रिशिएट होती थी 150, उसको पूरे साल इन्होंने यूज करा, तो पूरे साल कितनी डेप्रिशिएट हुई होगी, तो आप 150 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे साल ये मशीन कितनी यूज हुई है, कितनी डेप्रिशिएट हुई है। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखिए, आपने 150 को 12 से मल्टीप्लाई करा, ये 1,800 आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया पर एनम। इसके बाद अगर देखा जाए तो और कोई मतलब इसके अलावा तो मुझे और कोई एक्सपेंसेस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रीपेड है, ठीक है। अब प्रीपेड को जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, तो अगर सैलरीज जो है वो प्रीपेड में अगर आ जाता था, ठीक है, मतलब एक्सपेंस वगैरह प्रीपेड के साथ आ जाता था, तो हम माइनस करते थे। लेकिन आप यहाँ पर अभी माइनस नहीं करिएगा, मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है आगे चल के। सबसे पहले आपके पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, जो कि 1,200 का था, 1,800 का था, आपने इन दोनों को प्लस करा, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास आ गया 3,000 के। अनएडजस्टेड प्रॉफिट आपके पास था 2,10,000 का, आपने 3,000 माइनस करे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आपने माइनस किया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपके पास 2,07,000। अब आप ऐड करेंगे अदर इनकम। जो प्रीपेड है उसको आप यहाँ से भी माइनस कर सकते हैं, मतलब हम ज़्यादातर इनकम स्टेटमेंट में क्या करते थे
कि अगर प्रीपेड आ जाता था तो हम माइनस कर देते थे, तो आप यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं या आप अदर इनकम में उसको ऐड करके लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रीपेड सैलरीज थी, क्योंकि एक्सपेंस अगर एडवांस में पे कर दिया जाए तो प्रीपेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। प्रीपेड एक करंट एसेट होता है, जो कि 3000 यहाँ पे प्रीपेड सैलरीज थी। अब प्रीपेड सैलरीज को अगर आप चाहती है, मैं चाहती, तो मैं यहाँ से भी माइनस कर सकती थी, ठीक है। लेकिन मैंने एक तरीका आपको बताया कि आप अदर इनकम लिख के प्रीपेड सैलरीज को यहाँ पर ऐड कर दिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐड अदर इनकम प्रीपेड सैलरीज लिख के आपने 3000 को यहाँ पे ऐड कर लिया। 2,07,000 को जब आपने 3000 में प्लस करा, एडजस्टेड प्रॉफिट आपके पास आ गया 2,10,000, ठीक है। मतलब आप लोग की जो है वो मर्जी है कि आप उसको मतलब यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं या आप इसको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत सिंपल रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादातर तो स्टेटमेंट ही पूछते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बताइए, और कैपिटल एट स्टार्ट कैपिटल एट एंड जो होता है वो हमें क्वेश्चन में दे दिया जाता है या कभी हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादातर तो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिंगल एंट्री का वो कंप्लीट हो गया है।